वेलकम गाइस। तो आज की हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के दो केस के बारे में बताया था। पहला केस वो था जिसमें ड्रॉर अपने बिल को टिल ड्यू डेट तक रिटेन करके रखता है, और सेकंड केस में ड्रॉर बिल को ड्यू डेट के आने से पहले इसे डिस्काउंट करवा लेता है अपने बैंक में से। तो आज हम सेकंड केस के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले आप उसकी ट्रीटमेंट वाला वीडियो देखिए। उसके बाद इस प्रॉब्लम को वाली वीडियो को समझिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो ये केस है सेकंड, व्हेन ड्रॉर डिस्काउंट्स बिल फ्रॉम बैंक। तो पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। P sold goods to Q of rupees 20,000 on 15th May 2024. On same date, Q accepted bill drawn for 4 months. He discounted immediately at 8% per annum. Q paid amount to bank on due date 5 January. तो गाइस, इसमें सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया होगा कि P और Q दो पार्टी से। P जो है अपने माल को बेच रही है Q को 20,000 में 15 मई 2024 को, और सेम डेट पे ही क्यू जो है वो बिल को एक्सेप्टेंस करने के बाद उसे पी को वापस रिटर्न कर देती है, और जो बिल है उसकी ड्यूरेशन क्या है, 4। अब पी इसे इमीडिएटली यानी कि उसी दिन से बैंक से डिस्काउंट करवा लेती है, और डिस्काउंट का रेट हमें दिया गया है 8% पर एनम। अब फाइनली ड्यू डेट पे क्यू अपनी पूरी पेमेंट जो है बैंक को पेड कर देती है। तो दो पार्टी से आप इसका स्टेटमेंट समझ लीजिए। ये ड्रॉर है, ये ड्रॉई है, यानी कि ये माल बेचने वाला, ये खरीदने वाला। अब पी ने इसे कितने का माल बेचा है, 15 मई। पहले हम बुक्स ऑफ ड्रॉर की देख रहे हैं। तो अब ड्रॉर हम एंट्रीज के ट्रीटमेंट को देख रहे हैं, इस ट्रीटमेंट को हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले सेल हुई है 15 मई 2024 को, क्योंकि क्रेडिट पे हुई है इसीलिए क्यूज अकाउंट डेबिट सेल्स 20,000 से। सेकेंड हैंड बिल को उसी दिन ड्रॉ करके एक्सेप्ट कर लिया गया, तो बिल को एक्सेप्टेंस कर ली गई है। उसकी एंट्री क्या होगी, बिल्स, क्योंकि इसके लिए ड्रॉर के लिए ये बिल्स रिसीवेबल अकाउंट है, एक एसेट है, इसीलिए डेबिट टू ड्रॉई, यानी कि ड्रॉइस में क्यू 20,000 से। अब जो हमारी डिस्काउंट की, क्योंकि इमीडिएटली ये बताया गया कि पी ने इसे इमीडिएटली डिस्काउंट करवा दिया है बैंक से, तो यानी कि इसमें भी डेट कौन सी आएगी, 15 मई 2024। अब आपको पता है कि जब पी बैंक से अपने बैंक में जाएगा, बिल को देगा, बैंक उसे अपनी फुल अमाउंट जो है बिल की वो रिटर्न नहीं करेगी। वो बैंक उसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लेगी एज अ डिस्काउंट, जो कि बैंक के लिए तो एक गेन है लेकिन ड्रॉअर के लिए एक लॉस है। इसीलिए डिस्काउंट जितनी पेमेंट उसे रिसीव होती है ड्रॉअर को, वो डेबिट हो जाएगी, बाकी डिस्काउंट को डेबिट किया जाएगा टू दिस रिसीवेबल। अब इसका डिस्काउंट कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। 20,000 का देखिए माल था, इस पे 8% रेट
का डिस्काउंट दिया गया है 4 महीनों के लिए। तो इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1600/3, तो 533 ये हमारा डिस्काउंट है। अब इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक, हम किस लिख रहे हैं? बैंक ड्रॉर डिस्काउंट द बिल फ्रॉम बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब देखिए, बैंक अकाउंट ये वो अमाउंट आएगी जितनी ड्रॉर को बैंक से मिली है एक्चुअल में, आफ्टर डिडक्टिंग दी डिस्काउंट। तो 533 का इसमें डिस्काउंट हो गया, तो बाकी लेफ्ट पेमेंट कितनी आ गई? 19,467। बाकी 533 का डिस्काउंट हो गया, और बाकी अमाउंट दिस रिसीवेबल टोटल। तो अब देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए हो गया क्योंकि इसे एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुई, तो डेबिट व्हाट कम्स इन डिस्काउंट, इसमें ड्रॉर के लिए एज ए लॉस है, इसलिए इसे डेबिट किया गया है। बिल्स रिसीवेबल को हम क्रेडिट इसलिए करें क्योंकि अब ये उसका एसेट जो था पहले था, अब वो खत्म हो गया, इसीलिए इसे बंद कर दिया। तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 20,000। अब ये तो थी हमारी बुक्स ऑफ ड्रॉर, यानी कि पी के लिए ट्रीटमेंट, तो उसकी बुक्स में इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। अब हम देख रहे हैं क्यू की बुक्स में, इसकी बुक्स में उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। तो पी के लिए सेल्स ही, क्यू के लिए परचेजेस। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू डेट 15 मई 2024, 30,000। सेकंड, इसने बिल को कंसेंट देकर वापस भेजा, बिल एक्सेप्ट किया। देखिए, इसके लिए ये क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल। तो ये एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, और ये किससे दे रहा है? पी को। तो पी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 20,000, और ये सेम डेट पे हुआ है। अब थर्ड केस में, क्योंकि इस केस में देखिए, बिल डिस्काउंट कौन करवा रहा था? ड्रॉ। किससे करवा रहा था? अपने बैंक में से। तो इसमें ड्रॉई का कुछ भी लेना देना नहीं है, इसलिए इस केस की हम ड्रॉई की बुक्स में कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, यानी कि डिस्काउंट के लिए कोई भी ड्रॉई की का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाए। अब लास्ट हमारी आती है पेमेंट, कि पेमेंट कब की जाएगी। देखिए, 3 मई 2014, सॉरी 2024 से लेके 4 मंथ्स के लिए बिल का टाइम पीरियड। तो मई टू 14 जून, जुलाई, ये हमारा सेकंड मंथ। टू
10 सितंबर, यानी कि 4 महीने तो हमारे 14 सितंबर को बन जाते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया था कि ड्रॉई को हम एक्स्ट्रा 3 डेज का ग्रेस पीरियड देते हैं टू मेक दी पेमेंट। तो 14 सितंबर को उसने पेमेंट करनी थी, एक्स्ट्रा 3 डेज मिल गए, यानी कि उसे 15 सितंबर, 16 सितंबर और 17 सितंबर 3 एक्स्ट्रा डेज का ग्रेस पीरियड मिल गया। तो अब उसकी फाइनल पेमेंट की डेट क्या बन जाएगी? 18 सितंबर 2024, यानी कि 18 सितंबर 2024 को क्या है, ड्रॉई पेमेंट करेगा। तो पेमेंट के लिए इसकी जो लायबिलिटी थी वो खत्म हो रही है, और इसके बैंक में यहाँ पे इसे कैश जा रहा है, कम हो रहा है, तो इसीलिए इसे क्रेडिट कर 20,000। और ये पेमेंट किसे दे रहा है? बैंक को। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ड्रॉर के लिए सेल की एंट्री, अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्यूज अकाउंट, डिस्काउंट की एंट्री बैंक ड्रॉर के लिए, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब ड्रॉई के केस में परचेज की एंट्री सबसे पहले आएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पीस अकाउंट, बिल एक्सेप्टेंस की, पीस अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, पेमेंट ऑन ड्यू डेट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो ये था हमारा ट्रीटमेंट, सॉरी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन सेकंड केस व्हेन ड्रॉ डिस्काउंट बिल फ्रॉम बैंक। मैंने आपको बताया इसमें ड्रॉअर में कैसी एंट्री पास की जाती है, ड्रॉइंग की बुक्स में कैसी एंट्री पास की जाती है, डिस्काउंट निकालना सिखाया आपको, टाइम पीरियड निकालना सिखाया आपको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के केस को अंडरस्टैंड करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को पढ़िए, आगे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन केस आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू।